जय हिंद बच्चों, आप सबों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल साइंस हब में स्वागत करता हूं। कल हम लोगों का एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स शुरू हुआ था, ठीक है, जिसका इंट्रोडक्शन कल था और एक क्वेश्चन भी बना के हम लोग देखे थे कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकालते कैसे हैं, उसमें करना क्या है, वर्किंग प्रोसेस क्या है, वो हम लोग कल देख चुके हैं। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कल क्या था, 2x2 मैट्रिक्स का हम लोग सॉल्व करके देखे थे कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकालते कैसे हैं। आज क्वेश्चन है 3x3 मैट्रिक्स का। आज है 3x3 मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो कल भी बोले हैं कि एडजॉइंट निकालना है तो हमको क्या करना है, कोफैक्टर, जो कोफैक्टर निकाल रहे हैं हम लोग 1-2 दिनों से, तो कोफैक्टर से बना हुआ मैट्रिक्स, कोफैक्टर से बना मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है? ट्रांसपोज। कोफैक्टर से बना हुआ मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है, ठीक है। इतना याद होगा, ठीक है। तो आज चलिए शुरू करते हैं आज का 3x3 मैट्रिक्स का। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा होगा, हेल्पफुल लग रहा होगा, तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के जो भी ग्रुप्स होंगे उसमें शेयर करें ताकि उसको भी कुछ ना कुछ फ़ायदा होता रहे, ठीक है। तो चलिए बगैर समय बर्बाद किए हुए शुरू करते हैं आज की क्लास का। माना मैट्रिक्स ए बराबर 1 -1 2 2 3 5 -2 0 1। तो इसका आपको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए कोफैक्टर से बना हुआ मैट्रिक्स निकालना है और उसका ट्रांसपोज करना है। ये आपको बोला गया है, कल भी बोले हैं, कल 2x2 मैट्रिक्स का ट्राई भी कर चुके हैं, आज 3x3 मैट्रिक्स का ट्राई करेंगे, ठीक है। तो दिक्कत कहीं कुछ नहीं है, आराम से इत्मीनान से कोफैक्टर निकालना है। तो कोफैक्टर A11, तो कोफैक्टर निकालने के लिए तो पहले माइनर निकालते थे, उसके बाद कोफैक्टर निकालते थे। तो कल बताए हैं कि बिना माइनर निकाले कोफैक्टर जल्दी से कैसे निकालना ताकि समय आपका बचे, ठीक है। तो A11 यहाँ देखना 1 + 1, क्योंकि कोफैक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या, -1 i + j mij, ठीक है। तो -1 i + j, 1 + 1 2 सम संख्या है, यानी इसमें माइनस नहीं लगेगा। A11 ये ढक लीजिए, ये ढक लीजिए, तो क्या दिख रहा है आपको, ये दिख रहा होगा 3 5 0 1। 3 × 1 कर लीजिए, 3 घटा 5 × 0 0, ये हो गया आपका 3। A12 ये हटेगा, ये हटेगा, क्या है 2 2 5, दोनों बगल वाला 2 5 -2 1, 2 × 1 कीजिए और देखिए 2 1 3, तो यहाँ माइनस लगेगा, तो माइनस 2 × 1 करेंगे 2 माइनस, अब 5 दूना 10, वो भी -10, तो हो गया माइनस प्लस, 2 जोड़ 10, ये हो गया -10 2 12, -12। A13 बराबर 3 जोड़ 1 4, सम संख्या हो गया तो माइनस नहीं लगेगा। A13 ये हटेगा, ये हटेगा, 2 3 -2 0, तो 2 × 0 0 माइनस, और 3 दूना -6, तो ये हो गया आपका +6, ठीक है। अब बारी है दूसरा रो का, A21 बराबर, ठीक है, दूसरा रो में। तो दूसरा रो में आप देखिए, ये हटेगा, ये हटेगा, तो क्या दिख रहा है, दोनों ऊपर वाला दोनों नीचे वाला, -1 2 0 1, ठीक है, इतना है। अब इसको गुना कीजिए, और 2 जोड़ 1 यहाँ भी देख लीजिए फिर से, 2 1 3, तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे, -1 × 1 -1 -2 × 0 0,
तो हो गया माइनस अब -1 तो +1, ठीक है। 822 2 जोड़ 2 4 हो गया 822। तो ये बीच वाला है तो बीच वाला हटा लीजिए, बीच वाला गैप कर लीजिए, तो ये दोनों साइड वाला होगा 1 2 -2 1, ठीक है। तो 2 2 4 पॉजिटिव होगा, 1 गुना 1 कर लीजिए 1 माइनस 2 जोड़ -2 -4, यह हो गया आपका 1 अब माइनस माइनस प्लस 4 1 5। अब बारी है A23 की। A23 ये हटेगा ये हटेगा, तो दोनों ऊपर वाला दोनों नीचे वाला 1 -1 अब -2 0 ठीक है। ये हो गया आपका 3 और जोड़ 2 कितना 5, तो इसके आगे माइनस लगा दीजिए क्योंकि सम विषम संख्या हो गया। 1 गुना 0 0 माइनस माइनस प्लस, पहले तो इसके आगे माइनस लगा देते हैं, माइनस माइनस प्लस, अब फॉर्मूला का -2 गुना 1 2, ये हो गया माइनस अब -2 ये हो गया +2, ठीक है। अब तीसरा रो के लिए A31 बराबर ये हटेगा ये हटेगा, तो हो गया -1 2 3 5 3 5 3 जोड़ 1 4 सम संख्या है तो माइनस नहीं रहेगा। 1 गुना -5 ये हो गया -5, फार्मूला का माइनस 3 गुना 6 ये हो गया -11। A32 बराबर बीच वाला गैप होगा ये वाला गैप होगा, तो दोनों बगल बगल 1 2 2 5, और यहाँ देख लीजिए 3 जोड़ 2 5 विषम संख्या माइनस लगा दीजिए, 5 गुना 1 5 फार्मूला का माइनस 2 गुना 4 माइनस 5 में से 4 गया 1 तो हो गया -1। A33 ये कोना वाला हटेगा ये हटेगा तो बचेगा 1 -1 और 2 3 2 3 3 3 26 सम संख्या है तो माइनस होगा नहीं। 1 गुना 3 3 माइनस 1 गुना 2 -2 तो हो गया 3 + 2 बराबर 5, ठीक है। तो हमारा कोफैक्टर निकल गया, आधा 80% 90% काम हो गया। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, इसलिए एडजॉइंट ऑफ ए बराबर क्या बोले थे, कोफैक्टर से बना हुआ मैट्रिक्स। तो कोफैक्टर A11 कितना है 3, A12 -12 A13 6, A21 1, A22 5, A23 2, A31 -11, A32 -1 और A33 5। और इसका ये जो मैट्रिक्स हुआ इसका हमको क्या करना है, ट्रांसपोज निकालना है, ठीक है। तो रो को कॉलम बना लीजिए, 3 -12 6, ठीक है, 1 5 2 -11 -1 5, ये आपका हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। कहीं कोई दिक्कत हुआ, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बस सावधानी पूर्वक कोफैक्टर निकालना रहता है हमको। सावधानी पूर्वक कोफैक्टर निकाल लीजिए और आपका सारा काम हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। बस इतना ही करना है। आप इसका या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो आप वीडियो रोक करके लिख लीजिएगा। और हम लोग अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर।
चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। और निकालना सब कुछ इतना ही आपको प्रूफ करना है, ठीक है। बस वह है क्वेश्चन नंबर 3 से थोड़ा सा बड़ा होगा क्योंकि इसका कोफैक्टर सबका अलग अलग निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैट्रिक्स मान लेते हैं। माना मैट्रिक्स ए बराबर 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3, ठीक है। तो इतना सारा चीज़, तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3। ये आपका है डिटर्मिनेंट। अब सॉल्व करना है, तो सॉल्व करना है तो आपको चिन्ह भी याद रखना है, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो 1 ये हटेगा, ये हटेगा, तो हो गया 0 -2 0 3 माइनस माइनस प्लस 1, बीच वाला हटेगा, ये हटेगा, दोनों साइड वाला 3 -2 1 3 +2, ये हटेगा, ये हटेगा, 3 0 1 0, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 × 0 से किसी भी चीज़ को गुना कीजिए 0, इसको भी गुना कीजिए 0 +1, 3 3 तिया 9, फार्मूला का माइनस, अब -2 + 1 -2 अब प्लस, तो माइनस माइनस प्लस +2, 3 × 0 0 माइनस 1 × 0 0, तो 1 को 0 से गुना करेंगे 0 प्लस 3 2 5 गुना 1 5 जोड़ 2 को 0 से गुना करेंगे 0, तो हमारा क्या आया 5, ठीक है। इसलिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई बराबर, तो डिटर्मिनेंट ए का मान कितना है 5 और आई बराबर हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और 5 से इसको गुना कर लेते हैं, ये हो गया 5 0 0 0 5 0 0 0 5, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब बारी है एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का मतलब कोफैक्टर चाहिए पहले A11, ठीक है। तो A11 मतलब ये हटेगा, ये हटेगा, तो इतना ही बचेगा हमारे पास 0 -2 0 3। तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, ये हो गया 0, ये भी हो गया 0 बराबर 0, ठीक है। A12 यहाँ है, ये हटेगा, ये हटेगा, दोनों साइड 3 -2 1 3 1 3। इसको अब एक चीज़ देख लीजिए, 2 जोड़ 1 3, यानी माइनस यहाँ लगेगा क्योंकि विषम है, ये रहा माइनस 3 तिया 9 माइनस प्लस, तो -2, तो हो गया -9 अब +2, तो 9 2 11 -11, ठीक है। 3 गुना 3 9 होगा, -2 गुना 1 -2, अब फार्मूला का माइनस 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 प्लस, तो 9 जोड़ 2 11, आगे माइनस लगा हुआ तो माइनस। A13 बराबर 3 जोड़ 1 4, सम है तो आपको माइनस नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये हटेगा, ये हटेगा, 3 0 0 1 0, तो हो गया 3 × 0 0, अब -1 × 0 0 बराबर क्या 0, ठीक है। अब बारी है दूसरा रो का, A21 बराबर
2 1 3 विषम है, माइनस लगा लीजिए। A21 ये बीच वाला हटेगा, ये हटेगा, ऊपर वाला नीचे वाला, तो हो गया -1 2 -1 2 0 3 0 3, ठीक है, बराबर ये रहा -3 गुना -1 -3, फार्मूला का -2 गुना 0 0, ये हो गया माइनस, इधर -3, तो बराबर +4, ठीक है। A22 बराबर पॉजिटिव, ठीक है, A22, तो A22 मतलब बीच वाला हटेगा, ये हटेगा, दोनों साइड और दोनों नीचे वाला, तो 1 2 1 2 1 3 1 3 1 3, ठीक है। तब 3 गुना 1 3 घटा 2 गुना 1 2, 3 में से 2 घटा लीजिए 1, A23 बराबर, ये हटेगा, ये हटेगा, ये दोनों, तो 1 -1 1 0, 1 गुना 0 0, माइनस 1 गुना -1 -1, तो हो गया -1, ठीक है। अब तीसरा रो के लिए और देखिए एक चीज़, 3 2 5, यहाँ माइनस लगा दीजिए, यहाँ माइनस लगाइए और यहाँ माइनस लगेगा, अब बारी है A31 का, तो यहाँ देखिए 3 1 4 पॉजिटिव होगा, ये हटेगा, ये हटेगा, तो बचेगा -1 2 0 -2, माइनस माइनस प्लस, 2 घटा 0 बराबर 2, A32 बराबर, ये हटेगा, बीच वाला हटेगा, तो ये दोनों 1 2 3 -2 -2 गुना 1 3 2 5, तो यहाँ माइनस लगेगा, तो बाहर में -2 गुना 1 -2, फार्मूला का -3 गुना 2 6, माइनस माइनस ये हो गया -8, तो माइनस प्लस। अब A33 ये वाला, ये हटेगा, ये हटेगा, तो 1 -1 3 0, ये हो गया सम संख्या, तो नहीं रहेगा, पॉजिटिव होगा। 1 गुना 0 0 घटा -1 गुना 3 -3, तो गया -3, ठीक है। तो हमको क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ A चाहिए, एडजॉइंट ऑफ A बराबर, एडजॉइंट ऑफ A बराबर कोफैक्टर से बना हुआ मैट्रिक्स, तो कोफैक्टर यहाँ दिख रहा होगा 0 -11 0 4 1 -1 2 8 A33 3, इसका आपको ट्रांसपोज चाहिए, ठीक है। तो रो को कॉलम बना लीजिए, ठीक है, रो को क्या करेंगे, कॉलम बना लेंगे, तो रो को कॉलम बनाएंगे, ये हो गया 0 -11 0 4 1 8 2 8 3, ये आपका एडजॉइंट ऑफ A निकल गया, ठीक है। क्या निकल गया, ये आपका एडजॉइंट ऑफ A हम लोग निकाल लिए। अब उसके बाद बारी है गुना करने का, ठीक है। अब उसके बाद बारी क्या है कि गुना करने का, ठीक है।
उसके बाद बारी होगा गुना करने का। ठीक है, ये आपका एडजॉइंट टॉप पे निकल गया। लेकिन थोड़ा सा ध्यान दे, एक बार फिर से देख ले, क्योंकि मल्टीप्लाई करना है। एक बार फिर से देख ले कि कहीं कैलकुलेशन में अगर मिस्टेक हो गया तो हमारा ये पूरा का पूरा गड़बड़ हो जाएगा। एक बार फिर से देख कर लेते हैं। इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए यहाँ निकालना था, तो डिटर्मिनेंट ए सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, 0 0 0, ठीक है, 0 × 3 0, 0 - 2, ठीक है, 3 × 3, 3 गुना 3 9, यहाँ कितना है 3, ये मिस्टेक था। 3 गुना 3 हो गया 9, -2 गुना 1 -2, अब कोष्ठ का माइनस 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 प्लस, ठीक है, तो ये हो गया 9 2 11, और यहाँ हो जाएगा 11। ठीक है, तो जब 11 हो जाएगा तो फिर यहाँ किससे गुना करेंगे 11 से, तो जहाँ जहाँ हमको 5 दिख रहा, 5 दिख रहा, वहाँ 11 होगा। ठीक है, कोफैक्टर A11 जो यहाँ पे था वही चीज़ दिखेगा, 0 - 11 0, ठीक है। A23 माइनस लगेगा 3 गुना 1 -3, 2 गुना 0 0, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 3 होगा। ठीक है, 3 गुना 1 3, 2 गुना 1 -1, 0 माइनस माइनस प्लस, अब बाहर का -1, माइनस माइनस प्लस 2 0 2, ठीक है, 3 2 -2 6 8, ठीक है, 3 3 1 0 0, माइनस 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 प्लस 3, ठीक है। अब एडजॉइंट ऑफ ए, तो कोफैक्टर 0 - 11 0, ठीक है। A21 यहाँ हो जाएगा 3 1 -1 2 8 3, ठीक है। तो 0 - 11 0, ये हो गया आपका 3 1 3 1 3 1 -1 2 8 3 2 8 3, ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया। आपका क्या निकल गया, एडजॉइंट ऑफ ए आपका निकल गया। ठीक है, अब बारी है आपको प्रूफ करने का। ठीक है, प्रूफ क्या क्या करना है, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई तो निकाल ही चुके, अब हमको चाहिए ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब देखिए नीचे जगह है थोड़ा सा, अब यहाँ पे थोड़ा, क्योंकि अगर मिटा देंगे तो फिर आपको बात समझ में आएगी नहीं। यहाँ पे देखिए, हमको चाहिए a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। ठीक है, तो a है आपका 1 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3, और इनटू करना है एडजॉइंट ऑफ ए, यहाँ दिख रहा होगा 0 3 2 0 3 2 -11 1 8, और हो गया 0 -1 3। ठीक है, तो गुना का तो रूल पता ही है, रो से जाना है कॉलम से आना है। ठीक है, बराबर 1 गुना 0 0, -1 -11, माइनस माइनस प्लस 11, और 2 गुना 0 0। ठीक है, अब दूसरा रो में 1 गुना 3 3, जोड़ -1 गुना 1 -1, और 2 गुना -1 -2। ठीक है, अब तीसरा
1 गुना 2 2, माइनस 1 गुना 8 माइनस 8, जोड़ 2 गुना 3 3 गुना 6। अब दूसरा रो 3 गुना 0 0, 0 गुना माइनस 11 0, माइनस 2 गुना 0 0। अब इसके लिए 3 गुना 3 3 तिया 9, जोड़ 0 गुना 1 0, जोड़ माइनस 2 गुना माइनस 1 2, 3 गुना 2 3 गुना 6, 0 गुना 8 0, जोड़ माइनस 2 गुना 3 तो माइनस 6, 1 गुना 0 0, जोड़ 0 गुना माइनस 11 0, जोड़ 3 गुना 0 0, 1 गुना 3 तो 1 गुना 3 3, जोड़ 0 गुना 1 0 और 3 गुना माइनस 1 माइनस 3, 1 गुना 2 2, जोड़ 0 गुना 8 0, जोड़ 3 गुना 3 3 तिया 9। ठीक है, बराबर 0 11 11, ये हो गया 11, 3 अब माइनस 1 माइनस 2 घट के कितना 0, 8 6 2 8 घट के कितना 0, ये तीनों 0, 9 जोड़ 2 11, 6 माइनस 6 0, ये सब 0 है, ये रहा 0, 3 माइनस 3 0, 2 जोड़ 9 11। ठीक है, अब देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई 11 आया, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इतना आया है। अब हमको निकालना है एडजॉइंट ऑफ a इंटू a। ठीक है, क्या निकालना है एडजॉइंट ऑफ a इंटू a, तो मेरे ख्याल से इतना सिर्फ मिटा लेते हैं। ठीक है, कोफैक्टर छोड़ देंगे, इतना आप देख लीजिए। ठीक है, इतना मिटाएंगे क्योंकि उनको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इतना हमको मल्टीप्लाई करना है, तो ये मिटा लेते हैं। इतना से देख लीजिए, क्वेश्चन है ये रहा क्वेश्चन, और ये मैट्रिक्स लिखे हैं और ये डिटर्मिनेंट सॉल्व किए हैं। बस इतना मिटा लेते हैं, उसको भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो हमको अब क्या चाहिए, हमको चाहिए एडजॉइंट ऑफ a इंटू में a। ठीक है, क्या चाहिए एडजॉइंट ऑफ a इंटू में a। तो एडजॉइंट ऑफ a क्या, अब आपको देखिए एडजॉइंट ऑफ a यहाँ निकला हुआ है, एडजॉइंट ऑफ a यहाँ निकला हुआ है, तो 0 3 2 माइनस 11 1 8 0 माइनस 1 3। ठीक है, अब गुना किससे करना है a से, तो a हमारा क्या है, ये है 1 माइनस 1 2 3 0 माइनस 2 1 0 3। ठीक है, चलिए गुना कीजिए, इधर से जाना है, रो जाना है, कॉलम आना है। 0 गुना 1 0, जोड़ 3 गुना 3 9, जोड़ 2 गुना 1 2, 0 गुना माइनस 1 0, 3 गुना 0 जोड़ 0, 2 गुना 0 जोड़ 0, 0 गुना 2 0, जोड़ 3 गुना माइनस 2, ये हो गया माइनस 6, और 2 गुना 3 प्लस 6, माइनस 11 गुना 1 माइनस 11, जोड़ 1 गुना 3 3, जोड़ 8 गुना 1 8, माइनस 11 गुना माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 11, जोड़ 1 गुना 0 0, जोड़ 8 गुना 0 0, माइनस 11 गुना 2 माइनस 22, 1 गुना माइनस 2 8 गुना 3 प्लस 24, 0 गुना 1 0, जोड़ माइनस 1 गुना 0 गुना 1 0, माइनस 1 गुना 3
तो -3 जोड़ 3 गुना 1 3, 0 गुना -1 0, जोड़ -1 गुना 0 0, 3 गुना 0 0, 0 गुना 2 0, जोड़ 1 गुना -1 गुना -2, तो माइनस +2, जोड़ 3 गुना 3 3 तिया 9। ठीक है, हमको पूरा करना है कितना, इतना। एक तो वहाँ कर लिए, यहाँ कर लिए, अब यहाँ देखते हैं। 9 2 11 0, -6 +6 कट के 0, -11 8 जोड़ 3 11 कट के 0, 11 0 0 11, -22 -2 तो कितना हो गया, -24 जोड़ 24 0, -3 +3 0 0 और 9 जोड़ 2 11। अब आप तीनों जगह देखिए, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई 11 0 0 0 11 0 0 0 11, और a इंटू एडजॉइंट ऑफ a कितना आया 11 0 0 0 11 0 0 0 11, और एडजॉइंट ऑफ a इंटू a कितना आया है 11 0 0 0 11 0 0 0 11। तीनों का आपको RHS बराबर है, अतः a इंटू एडजॉइंट ऑफ a बराबर एडजॉइंट ऑफ a इंटू a बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई। ये आपका हो गया प्रूफ। ये था 3/3 मैट्रिक्स का, तभी था 2/2 मैट्रिक्स, और ये है 3/3 मैट्रिक्स का। ये आपका हो गया सत्यापित दोनों क्वेश्चन। आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब वीडियो रोक करके स्टेप बाय स्टेप आप देख सकते हैं। अगर आपको कहीं भी दिक्कत हो रहा है आप हमको कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। इसके बाद बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 से 11 तक आपको मैट्रिक्स का व्युत्क्रम यानी ए इनवर्स ज्ञात करना है, और लिखा हुआ कि जिनका अस्तित्व हो, ठीक है। अब सवाल है कि कैसे जानेंगे किसका अस्तित्व है किसका नहीं है। जिसका अस्तित्व नहीं होगा उसका ए इनवर्स निकलेगा ही नहीं, ये सीधी सी बात याद रखना है। जिसका अस्तित्व नहीं होगा, इसलिए पहले आपको क्या चेक करना होगा कि ये एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। कैसे, तो याद रखिएगा कि जो मैट्रिक्स आपको दिया रहेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल लेना है। अगर डिटर्मिनेंट नन जीरो यानी जीरो नहीं होना चाहिए, चाहे वो तो नेगेटिव आए या पॉजिटिव आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाले, उस डिटर्मिनेंट का मान अगर जीरो हो जाएगा तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, और जब एग्जिस्ट नहीं करेगा फिर आपको इनवर्स निकालने का ज़रूरत ही नहीं है। सीधा लिख देना है कि डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए इसका ए इनवर्स भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, जिसका अस्तित्व है तो अस्तित्व है तो उसके सबसे पहले हमको डिटर्मिनेंट ही निकालना होगा, उसके बाद ही कुछ हम आगे बढ़ पाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि माना मैट्रिक्स ए बराबर, तो मैट्रिक्स ए बराबर है 2 2 4 3, ये है आपका मैट्रिक्स। तो सबसे पहला काम क्या करना होगा, हमको अस्तित्व है कि नहीं है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए चेक करना होगा, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए चेक करना होगा। तो डिटर्मिनेंट ए अगर हम चेक करते हैं यानी 2 2 4 3, ठीक है। तो कोना कोनी गुना करेंगे, 3 दूना 6 घटा 4 दूना 8, 3 दूना 6 4 दूना 8, ये कितना हो गया -2। ये जीरो तो नहीं आया ना डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान, तो जीरो नहीं है, इसका मतलब है कि ये एग्जिस्ट करता है। अगर जीरो नहीं आया है डिटर्मिनेंट का मान, इसका मतलब है कि आपका ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ये एग्जिस्ट आपका करेगा, तो उसके बाद तब फिर ही हम लोग काम करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 2443, एक बार क्वेश्चन देख ले जरा। क्वेश्चन नंबर 45 2243, क्वेश्चन आपका 2 - 2 और 4 3, यहाँ पे माइनस है,
यहाँ माइनस है, ये रहेगा माइनस, तो 3 दूना 6 माइनस 4 दूना माइनस 8, तो हो गया 6 जोड़ 8 बराबर 14। तो जीरो नहीं है, मतलब एग्जिस्ट करेगा। जब एग्जिस्ट करेगा तब ए इन्वर्स का फार्मूला देखिए, ए इन्वर्स निकालने का। ए इन्वर्स का फार्मूला क्या होता है? ए इन्वर्स बराबर 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ही आपका फार्मूला है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो हमको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए इसका मतलब हमको कोफैक्टर चाहिए, ठीक है। इसका मतलब हमको क्या निकालना है? कोफैक्टर निकालना है। तो 2/2 मैट्रिक्स का कोफैक्टर निकालने के लिए आसान तरीका है, A11, तो 1 + 1 2, यानी कि सम संख्या है तो चार्ज होगा नहीं, ठीक है। तो A11 यहाँ से शुरू करेंगे, क्या हो गया 3, A12 2 जोड़ 1 3, विषम संख्या माइनस रहेगा, ये हो गया 4, A21 बराबर 2 1 3 माइनस रहेगा, और यहाँ देखिए -2 है, ये हो गया 2, A22 बराबर, तो 2 2 4 सम संख्या, तो ये सिर्फ 2 होगा, ठीक है। इसलिए एडजॉइंट ऑफ ए बराबर, तो कोफैक्टर से बना हुआ मैट्रिक्स 3 -4 2 2, इसका ट्रांसपोज, इसका क्या करना है? ट्रांसपोज, मतलब रो को कॉलम बनाना है, इसको ये कॉलम है, उसको रो बनाना है, या रो को कॉलम। तो 3 -4 2 2, ये आपका हो गया एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया। इसलिए ए इन्वर्स बराबर, तो ए इन्वर्स बराबर 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान देखिए कितना है 14, और एडजॉइंट ऑफ ए का मान है हमारा 3 2 -4 2, ठीक है। अब आपकी मर्जी है, 14 को अंदर ले जाइएगा, हो जाएगा 3/14, 2/14 मतलब कट के हो जाएगा 1/7, यहाँ आएंगे तो माइनस हो जाएगा 2/7, क्योंकि 2 दूना 4, 2 से 14 कटेगा, और ये हो जाएगा 1/7। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का ए इन्वर्स निकल गया, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का ए इन्वर्स आपका निकल गया, ठीक है, ए इन्वर्स आपका निकल गया। और क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 में भी यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है, ठीक है। तो ये आपका हो गया इन्वर्स निकल गया, ए इन्वर्स निकल गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में भी पहले मैट्रिक्स मानना होगा, माना मैट्रिक्स ए बराबर -1 5 -3 2, ठीक है। इसलिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर तो हो गया -1 5 -3 2, तो -1 गुना -2, तो -2 फार्मूला का माइनस, 5 गुना 3 -15, ये हो गया -2 माइनस +15, 15 में से 2 घटाइए, हो गया 13, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये एग्जिस्ट करता है, जब एग्जिस्ट करेगा उसके बाद ही हम लोग फिर कुछ सोचेंगे, ठीक है। तो एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब फिर हमको कोफैक्टर चाहिए, तो कोफैक्टर A11 1 जोड़ 1 2 सम संख्या है, तो माइनस नहीं रहेगा। तो यहाँ देख लीजिए, ये हो गया 2, A12 2 1 3 माइनस रहेगा, ठीक है। और यहाँ क्या है -3, ये हो गया +3, ठीक है। A21 तो 2 1 2 1 3 माइनस रहेगा, तो यहाँ क्या है 5, और A22 4 है तो पॉजिटिव रहेगा, और यहाँ क्या है -1 है। हमारा कोफैक्टर भी निकल गया, इसलिए एडजॉइंट ऑफ ए बराबर, एडजॉइंट ऑफ ए बराबर, तो एडजॉइंट ऑफ ए बराबर कोफैक्टर से बना हुआ मैट्रिक्स 2
3 -5 -1, इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो ट्रांसपोज रो को कॉलम बनाइए, 2 3 -5 -1, ठीक है। अब हमको चाहिए क्या, A इन्वर्स बराबर 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A का मान देखिए कितना है 13, और एडजॉइंट ऑफ A का मान 2 -5 3 -1, ठीक है। अब 1/13 को अंदर ले जाए गुना कीजिए, 2/13 -5/13 3/13 और ये हो गया -1/13। ये आपका निकल गया A इन्वर्स, ठीक है। यहाँ तक का हो गया काम ख़त्म। इसके बाद आप कुछ 1-2 क्वेश्चंस बना के प्रैक्टिस कीजिएगा, तब पता चलेगा कि आपसे कितना बन पा रहा है। अगर फिर भी कोई समस्या हो रहा है, कहीं अगर आपको दिक्कत हो पा रहा होगा, तो आप हमको कमेंट करेंगे, हम आपका कमेंट का जवाब ज़रूर से ज़रूर देंगे।